सारे वाइल्ड बिस्ट शेरनी की नाक के नीचे से उसे चिढ़ाते हुए भाग रहे थे। वाइल्ड बिस्ट का ये चिढ़ाना शेरनी को काफी ह्यूमिलेट कर रहा था। पहली बार शेरनी को अबला नारी की फीलिंग आने लगती है। तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। एक शेर सीधा वाइल्ड बिस्ट की परेड में घुसता है और एक वाइल्ड बिस्ट को पकड़ के कोपचे में ले जाने लगता है। पराये मर्द के शिकार करने के अंदाज को देख शेरनी क्लीन बोल्ड होती है। शेरनी सोचती है बाकी मर्द कितनी आसानी से शिकार करते हैं और एक मेरा मर्द है जो कुछ नहीं करता। उस दिन चुटकी पप्पू को बहुत गालियां देती है। चुटकी बोलती है बहुत हुआ अब आराम का खाना, घर में रहना है तो शिकार कमा के लाओ, जाओ। पप्पू चुटकी की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। वह हिम्मत इकट्ठा करके एक भैंसे का रास्ता रोकता है। पप्पू 2 कदम आगे बढ़ता तो भैंसा 4 कदम आगे बढ़ता। भैंसे का कॉन्फिडेंस देख पप्पू क्लोज रेंज में फाइट लेने की रिस्क नहीं उठाता। पप्पू 50 फीट दूर से ही कबड्डी कबड्डी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। एक जगह काफी सारे वाइल्ड बिस्ट पानी से बाहर आते ही मैदान की तरफ भागने लगते हैं। तभी एक शेरनी उनकी तरफ बढ़ती है। अब वाइल्ड बिस्ट की तूफानी रफ्तार के आगे शेरनी कुछ नहीं कर सकती। शेरनी वहीं बैठ के किसी स्लो मोशन में भाग रहे वाइल्ड बिस्ट का वेट करने लगती है। सारे वाइल्ड बिस्ट शेरनी की नाक के नीचे से उसे चिढ़ाते हुए भाग रहे थे। वाइल्ड बिस्ट का ये चिढ़ाना शेरनी को काफी ह्यूमिलेट कर रहा था। पहली बार शेरनी को अबला नारी की फीलिंग आने लगती है। तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। एक शेर सीधा वाइल्ड बिस्ट की परेड में घुसता है और एक वाइल्ड बिस्ट को पकड़ के कोपचे में ले जाने लगता है। पराये मर्द के शिकार करने के अंदाज को देख शेरनी क्लीन बोल्ड होती है। शेरनी सोचती है बाकी मर्द कितनी आसानी से शिकार करते हैं और एक मेरा मर्द है जो कुछ नहीं करता। शेरनी खाली हाथ घर लौटते हुए सारे रास्ते ये सोचती है कि बाकी के मर्दों जैसा मेरा पति शिकार क्यों नहीं करता। इस शेरनी का नाम चुटकी होता है और इसके पति का नाम पप्पू। चुटकी फ्लैशबैक में जाती है और उसे एक किस्सा याद आता है जब सारी शेरनियां मिलकर एक भैंसे का शिकार कर रही थी। भैंसा थोड़ा हट्टा कट्टा था, वह शेरनियों पर हावी हो रहा था और पप्पू जो कि चुटकी का पति है वह पास ही छाव में आराम कर रहा था। चुटकी के कहने पर वह भैंसे को पकड़ने की कोशिश तो करता है पर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। चुटकी चिल्ला के बोलती है अरे पीछे से पकड़ो ना। भैंसा पप्पू की तरफ मुड़ के बोलता है कौन ये पकड़ेगा मुझे, तेरी माँ की आँख। रुक। पप्पू पिछवाड़े में पूंछ घुसा के भागने लगता है। पप्पू की नादान हरकत की वजह से भैंसे को भागने का चांस मिलता है। बस इसी दिन को याद करके चुटकी खुद के तकदीर को कोसती रहती है। लेकिन आज चुटकी ने अपना मन बना लिया है। आज फुल एंड फाइनल का फैसला होने वाला है। वह घर जाकर अपने पति का वेट करने लगती है। पप्पू जैसे ही घर आता है तो चुटकी उस पर भड़कती है, बोलती है तो राजे आ गए, घूम लिया पूरा जंगल, भूख लगी होगी ना, तो आज खाने में मेरी गालियां है और तुमको खानी पड़ेगी। पप्पू चुटकी की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। उस दिन चुटकी पप्पू को बहुत गालियां देती है। चुटकी बोलती है बहुत हुआ अब आराम का खाना, घर में रहना है तो शिकार कमा के लाओ, जाओ। बच्चे बोलते है क्या हुआ मम्मी। चुटकी बोलती है कुछ नहीं मुन्ना, तुम्हारे पापा शिकार करने जा रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक बोलो। पप्पू अभी भी वही खड़ा था। चुटकी गुस्से से बोलती है जाते हो या नहीं। पप्पू बोलता है जा रहा हूँ जानू, जा रहा हूँ। पीछे से चुटकी बोलती है खाली हाथ मत आना, ओके। पप्पू पेड़ पर जाकर बैठ के सोचने लगता है कि अब शिकार कहाँ से लाऊं। इसने अपनी जिंदगी में कभी शिकार की नहीं थी। पत्नी के भरोसे ही जीता आया है ये, लेकिन आज जिंदगी ऐसे मोड़ पे आके रुकी है जहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल है और पीछे हटना नामुमकिन है। वह हिम्मत इकट्ठा करके एक भैंसे का रास्ता रोकता है। पप्पू 2 कदम आगे बढ़ता तो भैंसा 4 कदम आगे बढ़ता। भैंसे का कॉन्फिडेंस देख पप्पू क्लोज रेंज में फाइट लेने की रिस्क नहीं उठाता। पप्पू 50 फीट दूर से ही कबड्डी कबड्डी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। दोपहर के 4:30 बजे एक जगह काफी सारे भैंसे मिलजुल कर घास खा रही थी। अकेले भैंस देखते ही उसकी तरफ पप्पू बढ़ने लगता है। तभी भैंस अपने बच्चे को बचाने के लिए पप्पू पर टूट पड़ती है, लेकिन पप्पू बार बार उसकी ओर देखता रहता है। फिर क्या सारी भैंसे पप्पू पर टूट पड़ती है। भैंसों से बचने के लिए पप्पू पेड़ पर जाकर बैठता है। पेड़ पर चढ़ने की कला ने आज इसकी जान बचाई। जब तक सारी भैंसें चली नहीं जाती तब तक पप्पू पेड़ पर ही रुकता है। जब भैंसें सुरक्षित दूरी पर चली जाती है तभी पप्पू नीचे उतरता है। जाते वक्त पप्पू बोलता है मैं वापस आऊंगा। तभी एक भैंसा उसका स्पीड 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा करता है। थका हारा पप्पू घर लौट आता है। पत्नी क्या बोलेगी यही सोच के इसकी रूह कांपती है। पप्पू की आंखें पत्नी को तलाश रही थी। पापा को देखते ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बोलता है डैडी शिकार में क्या लाया आज। पप्पू बोलता है शिकार नहीं मिला। बच्चा आगे आकर बोलता है शिकार नहीं मिला कि शिकार पकड़ने में असमर्थ रहे। पप्पू बोलता है मुन्ना चुप बैठ। ये सब चुटकी जैसे ही सुनती है तो वह पप्पू पर टूट पड़ती है। वह बोलती है थोड़ी तो शर्म करो, खाली हाथ घर लौट आए, शर्म है कि नहीं तुझमें, बोल। बेचारा पप्पू चुपचाप मुंडी नीचे करके पत्नी के ताने सुनता है। एक्चुअली कसूर इसका नहीं है, कसूर पप्पू के पापा का है जिसने पप्पू को शिकार करना नहीं सिखाया। शादी के बाद फैमिली की जिम्मेदारी आने पर तो
शिकार करेगा। ऐसा सोच के पप्पू की शादी करवाई, पर एक बार अगर आराम से खाने की आदत पड़ गई ना तो वह कभी नहीं छूटती। इधर चुटकी फिर शुरू होती है, बोलती है, अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सांप सूंघ गया है क्या? पप्पू मुंडी हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। पप्पू सीधा घर से निकलता है और दूर किसी अनजान जगह पर अकेला जाकर जोर जोर से रोने लगता है। रोते हुए वह बोलता है, हे भगवान, जिंदगी इतनी स्ट्रगल से भरी होने के बावजूद भी भैंसों को सिंह क्यों बना दिया? जब सारी शिकार शेरनियां करती है तो हमें ही नाम का किंग क्यों बना दिया? इस दिन के बाद पप्पू को कभी चुटकी बजाने का मौका नहीं मिला। दोस्तों, आपके हिसाब से पप्पू को क्या करना चाहिए ताकि वह अपनी पत्नी के दिल में अपनी इज्जत बनाए रखे? कमेंट में अपनी राय दे और पप्पू की इस दर्द भरी दास्तां को बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके।